ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 27 जुलाई 71। 27 जुलाई 71। मुरली का टाइटल है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया। शायद कुमार अधर कुमारों की भट्टी चल रही थी वहां पर। तो उस जमाने में भट्टी के बाद पेपर्स होते थे, जैसे अभी भी चलते हैं मधुबन में। अव्यक्त मुरली के ऊपर पेपर्स चलते, वैसे बाबा कहते उधर भी एक पेपर था। तो बाबा कहते पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया। फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा ये जानते हो? कल सब घर जा रहे हैं। तो घर जाते हैं, सेवा स्थान पर जाते हैं। तो बाबा पूछ रहा है वहां जाने के बाद कौन सा पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? इसलिए तो भट्टी का पेपर, रिटर्न पेपर, उसमें फुल मार्क्स लेना इजी है। लेकिन रियल लाइफ के रियल क्वेश्चंस, रियल पेपर्स, बाबा कहते उसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे। कि कल्प पहले हम क्या क्या, कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है, वो स्मृति आती है? तो किसी ने कहा हाँ। तो बाबा कहते हैं जब ये स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे? ये स्मृति नहीं आती है। कल क्या होने वाला है, बाबा कहते हैं ये स्मृति नहीं आती है। माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूपों में करेगी ये भी जानते हो कि नहीं? मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना? तो बाबा बहुत बार कहते हैं ना, हमें माया की नॉलेज भी होनी चाहिए। माया किस रूप में आ सकती है, ताकि हम बाद में ऐसे ना कहे अरे पता नहीं माया ऐसे भी आती है। तो नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना। मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं। तो क्या आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा, तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। आज ये पेपर आएगा, मास्टर नॉलेजफुल है ना, तो समझ में आएगा, तो पास तो हो जाएंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है, तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं। और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। तो यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है। कल्प पहले की स्मृति कैसे मालूम पड़ती है? त्रिकालदर्शी पहला। फिर बाबा कहता दूसरा नॉलेजफुल होने के नाते से। और तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वो इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। कौन सी तीन बातें बोली है बाबा ने? पहला है त्रिकालदर्शी, दूसरा नॉलेजफुल, तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है, वह स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी, तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। इसीलिए आप अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे कौन सा पेपर आने वाला है, कौन सा विघ्न आने वाला है, माया कौन से रूप में आने वाली है। बाबा कहते हैं ये नॉलेजफुल की स्टेज पर बैठकर
बाबा कहते पहले से ये मालूम रहे तो हार नहीं होगी। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वो बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बन जाती है, उनके अधीन बन जाते हैं। तो कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वो ये अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती है। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती। किसी से मिलना होगा या फिर शरीर की कोई गड़बड़ होगी, प्रकृति की कोई हलचल का समाचार आएगा तो बाबा कहते अंदर से समझ में आएगा। अगर साइलेंस की पावर है तो बाबा कहते अंदर से समझ में आएगा कि आज कुछ होने वाला है। लेकिन कौन सी शक्ति इंपॉर्टेंट है इसमें? लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वो नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे। हम्म? ज्योतिषी की जो नॉलेज होगी, जो भविष्य बता रहे, बाबा कहते वो नॉलेज तो जैसे कि तुच्छ ही तो कहेंगे ना। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल ये नहीं जान सकते? बाहर के लोग साइंस के आधार पर, ज्योतिष विद्या के आधार पर सब फ्यूचर बता रहे हैं क्या होगा। और बाबा कहते आपकी इतनी श्रेष्ठ नॉलेज, भगवान ने दी हुई नॉलेज, क्या उस आधार से आप नहीं समझ सकते आगे क्या होने वाला है? नहीं जान सकते तो इसका कारण ये है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या? केयरफुल नहीं है। वेस्ट थॉट्स बहुत है तो बाबा कहते केयरफुल नहीं है। वेस्ट थॉट से वेस्ट वर्ड है, वेस्ट कर्म है, तो एनर्जी तो जा रही है ना। तो वो जो होने वाला है समझ में नहीं आएगा तो केयरफुल नहीं है। तो देखो पहला क्या है? बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं? केयरफुल नहीं है। अभी केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं है। पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? बुद्धि रूपी नेत्र, तीसरा नेत्र। तो इस बारी जो भट्टी में आए हैं वो मधुबन से, अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती है उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। जिनकी हार नहीं होती उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले, दूर वाले बलिहार जाए, उसकी युक्ति ये है कि बार बार हार न हो। क्योंकि माया से हार होती जाएगी तो वीक होते जाएंगे ना, फिर सोचने की कैपेसिटी तो और भी कम होती जाएगी। तो बाबा कहते बार बार हार न हो। जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे? इसलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने के योग्य बनना है, न कि हार खानी है।
तो ये है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। आदर कुमार बैठे हैं बाबा के सामने, तो बाबा कहते हैं विशेष रूप की शिक्षा कि बार बार हार नहीं खानी है, बुद्धि का तीसरा नेत्र क्लियर रखना है, केयरफुल रहना है, नॉलेजफुल रहना है, पावरफुल रहना है, तो विजय पक्की है। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे व और कुछ समझेंगे? आप प्रवृत्ति वाले हैं, ये नाम तो बदल गया ना। अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे? अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए तो किसी ने कहा ऐसे ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बाबा को कहा ऐसे, तो बाबा कहते सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो ऐसे कहो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है, ऐसे समझे। अभी हम प्रवृत्ति वाले कोई भी नहीं, हम कौन है? सभी सेवाधारी है। दीपावली पर पुराने चोपड़े खत्म कर नए रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई, दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति के स्मृति का व पुराने संस्कारों का चोपड़ा खत्म किया। जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो मैं प्रवृत्ति वाला हूं ऐसे स्मृति होगी, तो संस्कार वो अपनेपन के मेरेपन के बनते जाएंगे। मैं सेवाधारी हूं तो सब मेरा तेरे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते जैसी स्मृति वैसे संस्कार। तो ये चोपड़े पूरे जला दिए व कुछ किनारे रख दिए हैं। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। हाँ, अगर किनारे रखे होंगे ये चोपड़े, ये पुराने संस्कार, पुराने अकाउंट्स, तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जलाकर खत्म किया व कभी कभी देखने की दिल होती है, मतलब कभी कभी मेरापन आ जाता है। कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चौपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, फॉल्स अकाउंट्स देते हैं ना, तो गवर्नमेंट तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है ना फाइनली। तो बाबा कहते हैं ऐसे झूठी चौपड़ी बनाएंगे तो गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वो कागज फिर जलाकर भस्म कर देते हैं, जो किसी को निशानी भी न मिले। इस रीति पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाबा कहते हैं जो मेरापन है, मेरी प्रवृत्ति जो है ना, बाबा कहते हैं इसको पूरी तरह से जलाकर खत्म करके जाना। एक होता है किनारे रखना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी हैं। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वो निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से, पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है। थोड़ा भी पुराना संस्कार रखा है किनारे तो बाबा कहते माया बड़ी तेज है। उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। बाबा के बच्चों की कैचिंग पावर तो वेरी होती है, लेकिन बाबा कहते माया की कैचिंग पावर बहुत पावरफुल है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वो पकड़ लेते हैं। जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेगी, इसलिए जलाकर ही जाना। सुनाया था ना, कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है। हम्म, ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में भी विशेष संस्कार होता है, अधर कुमारों में। क्या? कुछ न कुछ आई वेल के लिए किनारे रखना। हम्म, तो फिजिकल लेवल पर वो अच्छा है, लेकिन बाबा कहाँ पर बोल रहा है? स्पिरिचुअल लेवल पर। तो बाबा कहते हैं चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये संस्कार होते हैं। अब ये संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ रूप में विघ्न रूप होते हैं। गुस्सा मैंने आई वेल के लिए रखा है कि अगर एकदम जरूरत पड़ी तो गुस्सा करना चाहिए। तो बाबा कहते ये क्या है? पुरुषार्थ में विघ्न पड़ रहे हैं। कई समझते अगर थोड़ा बहुत रोब का संस्कार
अपने में न रखे तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी? वह थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में न होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे? वह अहंकार का रूप न होगा तो लोगों के सामने पर्सनालिटी कैसे देखने में आएंगी? ऐसे ऐसे कार्य के लिए, अर्थात आई वेल के लिए, थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना जो है उनको छिपा कर रखते हैं, और यही संस्कार धोखा देते हैं। ये कोई पर्सनालिटी नहीं है। वह इस पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। लोभ नहीं होगा तो पैसे नहीं कमाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बाबा कहते इससे पालना नहीं होती है। पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है, लेकिन है लोभ का अंश। समझो, प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहां देखेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है ना, तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। ये बहुत सारे भाइयों में देखा गया है, बहुत सारे भाई नहीं, आत्माओं में। कोई माताएं बहनें भी ऐसी रहती है कि थोड़ा बहुत कहीं पर उनका जॉब अच्छा चल रहा है, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उसमें इतना अपने को डाल देते हैं कि अमृत वेला नहीं, मुरली नहीं, सेंटर से दूर। तो बाबा कहते हैं क्या हो गया फिर? अविनाशी कमाई को बाजू में रख दिया, विनाशी कमाई के पीछे भाग रहे हैं। तो बाबा कहते इस तरफ अटेंशन कम कर, उस तरफ की प्राप्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन गया, तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है? इस रीति जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को, अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, लेकिन ये संस्कार भी अभी खत्म करना। कौन कौन से संस्कार बाबा ने बताए? रोब का संस्कार, क्रोध नहीं है लेकिन रोब आ गया, एरोगेंस। फिर लोभ का अंश कि हमें कमाना है, नहीं तो घर घर बार कैसे चलेगा। और अहंकार का भी अंश देखा है कि पर्सनैलिटी दिखानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं तो ये ऐसे जो बचा के रखे ना कोई संस्कार, वो बाबा कहते खत्म करना। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए तो नहीं है, जिसको रविवार को बाबा ने कहा अमृत वेले चेक करो सब कॉन्शियस लेवल पर कोई बोझ तो नहीं है। मोह भी होता है। अभी प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन जाए, ये भी रॉयल रूप में मोह का अंश है। हाँ, मुझे घर में इतना काम है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अभी सेवा कम कर दी मैंने, अभी अपनी सेल्फ स्टडी कम कर दी मैंने। क्यों? इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, क्या कहूं मैं, इतना होता है। बाबा कहते ये क्या है? मोह का अंश है। तो ये बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है, और वो प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन देते, और इस तरफ जो 21 जन्म चलने वाली है, इस तरफ कम अटेंशन देते। तो ये मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हुआ। तो ये अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देते। इसीलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन ये किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश को भी अब खत्म करना है। ये भी अटेंशन रखना है। अटेंशन दो, कहां पर मेरी प्रायोरिटी है, बाबा या प्रवृत्ति? अगर प्रवृत्ति में ज्यादा अटेंशन जा रहा है तो बाबा कहते ये विकार का अंश है। जिसलिए इसको आज साकार मुरली बाबा ने क्या कहा? अगर पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बातों से अपने आप को किनारा करो। तो ये कलयुग की प्रवृत्ति जो कर्म बंधन चुकतू करने की प्रवृत्ति है, वो कनिष्ठ है, उसमें ज्यादा अटेंशन नहीं देना है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कोर्स मिला और पास हुए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना है। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है मर जीवा व सर्वंश त्यागी व सर्व समर्पण व ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। उस पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार,
कोने में भी नहीं पड़े हैं, इसको क्या कहेंगे? मर्जीवा, सर्वंश त्यागी, सर्व समर्पण, ट्रस्टी, यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। तो ये है कोर्स। भले कोर्स तो टीचर ने कराया, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ कोर्स करके जाते हो ना, तो कोर्स यहां तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ फोर्स भी भरकर जाएंगे तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा, कभी फेल नहीं होंगे। तो ये फोर्स भरकर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे, जरा भी निशानी न रहे। निशानी होने के कारण ही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता है। ये विकारों के अंश की निशानी है, इसलिए बाबा कहते वो निशाना नहीं लग सकता। तो ऐसा ऊंचा पेपर देना, छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है। देखो कोई शरीर छोड़ देता है तो हम रोते नहीं है, चलो इस पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना, ये है पास विद ऑनर की निशानी। चाहे मेरे शरीर में कोई हलचल हो रही है, कोई रिश्ता मुझे तकलीफ दे रहा है सूक्ष्म रूप से, बार बार खिंचाव हो रहा है उस आत्मा की तरफ, बाबा कहते ऐसे पेपर में पास होके दिखाओ तो पास विद ऑनर। तो आप समझा कि क्या करना है? अपनी पुरानी चौपड़ी पूरी जलाकर जाना, इतना फोर्स भरे ये भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद अगर प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती, तो ये भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता है तो चमत्कारी बन चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो अब चमत्कारी बनकर जाना, जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। अच्छा, ओम शांति। चलो कुछ सेकंड बाबा को याद करें।